बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात दाहों की उर्दू की दरसी किताब में से असबाक के नोट्स पढ़ रहे हैं। पहले 4 असबाक के नोट्स हम पढ़ चुके हैं और आज सबक नंबर 5 के नोट्स हम देखेंगे। सबक नंबर 5 है मुलम्मा। सिनफ़े अदब के एतबार से ये सबक अफसाना है और इस सबक का माखिज़ हाजरा मसरूर की किताब सब अफसाने मेरे है। यहाँ अफसाना की तारीफ़ मौजूद है, ये आप यहाँ से देखिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अफसाना की तारीफ़ हम पहले पढ़ चुके हैं और जमात नाहुम के जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनकी वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। तो उसमें मैं ग्रामर से रेलिवेंट जो मैंने अलग वीडियोस बनाई हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। जमात दाहों के लिए भी है, वो सब ग्रामर आपने वो याद करनी है। वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं अफसाना के आपको मिल जाएंगे। अब इस सबक के मुश्किल अल्फाज के मानी। अब यहाँ पे सबक में से इबारात ली गई हैं और उनकी तशरीह दी गई है। यहाँ पर ये 5 नंबर का सवाल आता है फेडरल बोर्ड के पेपर में। सवाल नंबर 2 में दूसरी इबारत। अब मश्की सवालात का हल। मश्की सवालात के जवाबात जो हैं वो ज़रूर आपको आने चाहिए और ज़रूर पढ़ लिया करें। यहाँ मुहावरात के मानी हैं, ये भी ज़रूर याद किया करें। ये सवाल नंबर 4 में आपको इस अफसाने का मरकज़ी ख्याल दिया हुआ है, ये आपने ज़रूर याद करना है, आपको ज़रूर आना चाहिए। इंसान को बनावट, रियाकारी और मुलम्मा से काम नहीं लेना चाहिए। दुनिया में तरह तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन अपने आप को वैसा ही जाहिर करना चाहिए जैसा कि हकीकत हो, क्योंकि जब मुलम्मा का पर्दा चाक होता है और हकीकत सामने आती है तो फिर इंसान को ज़िल्लत और शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इस शर्मिंदगी से और ज़िल्लत से बचने के लिए अपनी ज़िंदगी के किसी पहलू पर मुलम्मा नहीं चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आगे ये देखिए, ग्रामर का एक और टॉपिक है कहानी। इसके भी नोट्स जो है वो मैंने अपलोड किए हुए हैं। जमात नाहुम की ग्रामर में ये मौजूद है। यहाँ से भी आपने लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ लेना है, इसको याद कर लेना है। ये तारीफ़ है कहानी की। आगे मुहावरात, इनके मानी और जुमले, और ये हिस्सा कवायद में मुहावरात के जुमले बनाना आ जाता है तो ये आपको आने चाहिए। आगे सबक में से लिए गए अहम जुमलों की वजाहत है तो ये ज़रूर पढ़िएगा, वजाहत याद कर लीजिएगा। सिर्फ अच्छे से पढ़ लेना ही काफ़ी है, ये इक़्तिबासात की तशरीहात में आपके काम आती है। उसके बाद आगे देखिए, इबारात में इजाफ़ी सवालात के जवाबात हैं, यानी ये तफ़हीम इबारत है। तफ़हीम इबारत मरकज़ी ख्याल का सवाल इसमें लाजमी आता है तफ़हीम इबारत में। तो आप यहाँ पे जितनी भी इबारतों की तफ़हीम दी गई है उनके मरकज़ी ख्याल जो हैं वो ज़रूर पढ़ लें। बाकी सवालों के जवाब भी एक नज़र ज़रूर देखिए, जैसे कि इस तरह के आ जाते हैं कि लफ्ज़ बिला मुबालगा के मानी लिखें, तो ये आप ज़रूर देखें। झूठ बोले बगैर इसका मानी है झूठ बोले बगैर। ये दूसरी तफ़हीम इबारत।
इसका मरकज़ी ख्याल और बाकी सवालात। यहाँ तक नोट्स मुकम्मल हुए। अब हम इस सबक का खुलासा देख लेते हैं। जी, मुलम्मा का पहला पैराग्राफ जो है ये समझ लें कि एक मरकज़ी ख़्याल यहाँ पे मैंने लिखा है, तो इसको भी खुलासे के साथ शामिल कर दिया है, क्योंकि अलग से अगर आपको मरकज़ी ख़्याल लिखने का सवाल आ जाएगा अगर, तो नोट्स में भी मरकज़ी ख़्याल मौजूद है और इस खुलासे का पहला पैराग्राफ जो है ये भी मरकज़ी ख़्याल ही है, तो ये खुलासे में भी शामिल किया है। इस तरह से इसका स्टार्ट आपने अच्छा करना है। मुसन्फ़ा ने इस अफसानवी कहानी में ये बताने की कोशिश की है कि हमको मुआशरे में रहते हुए हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करना चाहिए और कभी भी मसनूईपन और या बनावटी ज़िंदगी को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जब मुलम्माकारी और दिखावा सामने आ जाते हैं यानी खुल जाते हैं तो इंसान को शर्मिंदगी के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। अब आगे यहाँ खुलासा स्टार्ट हो रहा है। रात के 11:30 का वक्त था। स्याह रेशमी बुर्के में मलबूस एक लड़की रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के सामने खड़ी थी। कुल्ली ने लड़की को प्लेटफॉर्म पर बैठ जाने को कहा तो लड़की को गुस्सा आ गया कि कुल्ली इसके अमीराना हुलिया की परवाह क्यों नहीं कर रहा। गुस्से में कहा कि वो बैठना नहीं चाहती। लड़की अपने बीमार चचा की इयादत के लिए सफ़र कर रही थी। घर वालों ने अकील को, यानी जो उसका भाई था, उसको साथ ले जाने का मशवरा दिया, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया क्योंकि वो बड़े घर की लड़कियों की तरह अकेले सफ़र करना चाहती थी। लड़की ने स्टेशन पर सैकड़ों लोगों को लाशों की तरह पड़े सोते देखा, जैसे उन्हें सफ़र करना ही नहीं था। टिकट घर का दरवाज़ा खुलने पर लड़की ने एक 3rd क्लास का टिकट खरीदा। लड़की को अब फिक्र थी कि इर्द गिर्द मंडलाने वाला ओवरकोट पहने हुए अमीर नजर आने वाला लड़का देख ना ले। लेकिन ट्रेन में दाखिल होते वक्त वो नौजवान उसे ही देख रहा था, इसलिए लड़की 3rd क्लास की बजाय इंटर क्लास में दाखिल हो गई, क्योंकि वो नौजवान को ऐसा तासुर नहीं देना चाहती थी कि वो गरीब है। सफ़र के दौरान यही डर रहा कि अगर टिकट चेक कर लिया गया तो क्या होगा। इत्तेफाकन दोनों की मंजिल एक ही थी। लड़की गेट पर पहुंची तो नौजवान गेट के बाहर खड़ा देख रहा था। लड़की टिकट हाथ में लिए एक लम्हा तक तज़ब्ज़ुब की हालत में खड़ी रही, लेकिन फिर टिकट दिखाना ही पड़ा। वो सोच रही थी कि नौजवान ने ज़रूर 3rd क्लास का टिकट देख लिया होगा। लड़की बहुत शर्मिंदा हुई और मुज़महल कदमों से बाहर निकली। अब नौजवान कहीं नज़र ना आया। शायद इस नौजवान की नज़रों में लड़की का अब कोई दर्जा ना था, कोई हैसियत ना थी, क्योंकि ये जाहिर हो चुका था कि लड़की का ताल्लुक गरीब घराने से था। चचा के घर पहुंचकर लड़की छत पर गई। अचानक उसकी नज़र पड़ोस के मकान पर पड़ी तो उसने देखा कि गोबर से लिपे पुते आंगन में यानी सहन में बांस की खुरी चारपाई कौन सी होती है? वो जिसके ऊपर बिस्तर ना पड़ा हुआ हो। खुरी चारपाई पर कोई तहबंद बांधे उल्टा पड़ा यानी औंधा पड़ा धूप ले रहा था। फिर उसने करवट बदली तो लड़की को पता चला कि यह तो वही कोट वाला नौजवान है। दोनों की नज़रें मिली तो नौजवान ने तेज़ी से करवट ले ली यानी करवट बदल ली। इस तरह लड़की पर इस झूठे अमीरजादे की असलियत वाज़े हो गई। मुसन्फ़ा ने इस अफसाने में यही पैगाम दिया है कि असलियत कभी भी ना छुपाएं, वरना शर्मिंदगी से वास्ता पड़ेगा या पड़ सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।